यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की कोशिश कर रही है, और जो आर्टिकल 25 है सर, आप इसमें भी देखेंगे आर्टिकल 25 में इस चीज को जिक्र किया गया है कि अगर किसी कम्युनिटी के अंदर किसी चीज के नाम पर या किसी मजहब के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हो तो फिर सरकार उसमें इंटरफेयर कर सकती है, सरकार को उसमें इजाजत है। और सरकार इन दोनों को, जब आप इन दोनों आर्टिकल को देखेंगे और इन दोनों के आर्टिकल के तजाद को जब आप खत्म करने की कोशिश करें तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल 25 में भी इस चीज को जिक्र किया जाता है। साहब मैं आपको रोकता हूँ, अभी आपके पास आता हूँ, मैं मौलाना साहब से सवाल कर लेता हूँ। मौलाना साहब, अभी आप कह रहे थे कि आर्टिकल 44 एक मुस्तक़बिल का खाका है और हर खाके में रंग भरा जाए ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन अब लगता है कि इस खाके में रंग भर दिया जाना चाहिए, इसलिए कि सबसे ज़्यादा शिकायतें आपके यहाँ से आ रही हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ सबसे ज़्यादा शिकायतें करने वाली आपकी महिलाएं हैं, जो कह रही हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा किस चीज़ में जस्टिस नहीं हो रहा है? अरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में आपके यहाँ बहुत सारे कवानीन हैं, मैं आपको दो ही मिसालें दे देता हूँ। तलाक है, विरासत है। तलाक में आपके यहाँ जस्टिस नहीं है, तलाक का हक सिर्फ आपको, आपके यहाँ मर्दों को दिया गया है, औरतों को तलाक का हक नहीं है। ऐसे ही विरासत में आपके यहाँ औरतों को एक हिस्सा मिलता है और मर्दों को 2 हिस्सा दिया जा रहा है। अच्छा सर, अब आप ये बताइए कि अगर किसी कम्युनिटी में मजहबी मामलात को लेकर जुल्म हो रहा हो तो ये कौन बताएगा कि जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा? ये तो उस मजहब के जानने वाले ही बताएंगे कि वाकई ये जुल्म है या नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि शरीयत के अंदर शरीयत इस बात की ताकीद करती है कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारा जाए और उसको जिया जाए और उसको इस रिश्ते को निभाने के लिए भरपूर कोशिश की जाए। और ये भी बताता चलूँ कि शरीयत के अंदर जायज़ उमूर में तलाक सबसे नापसंदीदा अमल है और शरीयत ये चाहती है कि ये सबसे कम वाक़ हो। अब अगर हालात नामुसाइद हो जाएं और हालात बिगड़ जाएं तो ऐसी सूरत में शरीयत मर्द को यह हक देती है कि वो तलाक दे दे। अगर औरत को यह हक दे दिया जाता तो आप सब जानते हैं कि औरत बहुत इमोशनल जज्बाती होती है और गलत सलत फैसले जल्दबाजी में कर लेती है। अब अगर औरत को इसका हक दे दिया जाता तो ये वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते, इसलिए हमने इसका हक, इसलिए इस्लाम ने औरत को इसका हक ना देकर मर्द को हक दिया है ताकि ये वाक़यात कम से कम पेश आएँ। रही बात आपकी विरासत में, तो हाज़रीन आप देखिए कि 2 चीज़ें होती हैं, एक है जस्टिस यानी अदल और इंसाफ, एक है इक्वलिटी यानी बराबरी। तो इंसाफ, इस्लाम का जो नुक्ता नज़र है वो इंसाफ, अदल और इंसाफ है, ना कि बराबरी। अब मर्द पर कई तरह की जिम्मेदारियां हैं, बूढ़े माँ बाप मर्द के ज़िम्मे हैं, आने वाली उसकी बीवी और उसके बच्चे उनका खर्च मर्द के ज़िम्मे है। औरत का तो किसी भी तरह का खर्च नहीं है, ना तो उसके ऊपर माँ बाप का खर्च है, ना तो उसके ऊपर अपने शौहर और बच्चों का खर्च है। अब अगर इस बेचारे मर्द के हिस्से में से आधा हिस्सा, बाप के हिस्से में से अगर आधा हिस्सा उस औरत को दे दिया जाए और किसी भी तरह की जिम्मेदारी उस पर नहीं है तो यकीनन ये कि मर्द के साथ जुल्म होगा। तो आप देखिए, अगर मसावात को इख्तियार किया जाए, बराबरी को इख्तियार किया जाए तो मर्द पर जुल्म है। इस्लाम जो है इस इंसाफ को चाहता है, तो इंसाफ करते हुए इस्लाम ने मर्द को दोहरा हिस्सा दिया। ये तो इस्लाम का इंसाफ है, एहसान है कि औरत को एक हिस्सा दे दिया। जनाब अशरफ साहब, जब मैं आपको सुन रहा था तो आप यूसीसी की हिमायत कर रहे थे और आर्टिकल 44 का सहारा ले रहे थे कि आर्टिकल 44 में यूसीसी लाने की बात की गई है। मैं आपको आर्टिकल 13 को सुनाना चाहता हूँ, जिसमें साफ साफ लिखा है कि रियासत कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स को मुतासिर करे या उसमें तख्फीफ करे, और इस शिप की खिलाफ वर्जी में बनाया गया कानून खिलाफ वर्जी की हद तक कल आदम होगा। और यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड वो फंडामेंटल राइट्स को मुतासिर कर रहा है, इसलिए कि यूसीसी वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़त्म कर रहा है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो फंडामेंटल राइट्स में से है। सर, इस ताल्लुक से मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के तमाम नागरिक को, तमाम देशवासियों को, तमाम सिटीजन्स को ये बात समझनी चाहिए कि आर्टिकल 25 में जो रिलीजियस आइडेंटिटी की यानी मजहबी तशख़्ख़ुसात की लिबर्टी और उसकी आज़ादी की बात कही गई है, हमारी हुकूमत उसको मॉडिफाई नहीं कर रही है, हमारी हुकूमत उसको तब्दील नहीं कर रही है, बल्कि आर्टिकल 44 के अंदर आज से 75 साल पहले जो ये बात कही गई थी कि अगर हालात साजगार हो और हुकूमत को मुनासिब लगे कि एक सिविल कोड आना चाहिए तो हुकूमत को इस ताल्लुक से कोशिश करने की ज़रूरत है। तो गोया कि हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ताकि तमाम नागरिक को बराबर के हुकूक मिले और किसी के हुकूक सल्ब न हो। जहाँ तक बात है आर्टिकल 13 की, तो आपको बताएं कि आज कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी हुकूमत के खिलाफ मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत फहमी लोगों के अंदर फैला रहे हैं। जाहिर है कि ये गलत है,
اور جہاں تک بات ہے آرٹیکل 13 کی، تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آرٹیکل 25 کے اندر جب آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آرٹیکل 25 میں جہاں مذہبی تشخصات کی بات کی گئی ہے، وہاں پر اس کے سیکشن میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر کسی کمیونٹی کے اندر ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے تو قانون اور حکومت اس ڈسکرمنیشن کو ختم کرنے کے لیے لاز لا سکتی ہے، لاز میں تبدیلی کر سکتی ہے. اور جیسے کہ ٹرپل طلاق وغیرہ کے ایشوز میں آپ نے دیکھا تو ہماری حکومت کی بنیاد اسی پر ہے. کے نام پر لاکھوں عورتوں کو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کرا، وہاں آپ کو ڈسکرمنیشن نہیں دکھا. اور دوسری بات، یہ کون طے کرے گا کہ فلاں مذہب کے اندر یا فلاں قبیلے کے اندر یہ چیز، اس چیز میں ڈسکرمنیشن یا ناانصافی ہو رہی ہے؟ آپ طے کریں گے یا اس مذہب یا اس قبیلے کے لوگ طے کریں گے؟ مثال کے طور پر آپ نارتھ ایسٹ چل جائیے، نارتھ ایسٹ کے اندر ایک قبیلے کے اندر عورتیں پولی انٹری کرتی ہے، یعنی اپنے لیے متعدد شوہر رکھتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں یا میری نظر میں یہ غلط ہو، لیکن وہاں کی عورتیں اسے صحیح سمجھتی ہے. تو اب آپ اپنے مورلس کو، آپ اپنے اخلاق کو کسی پر تھوپ نہیں سکتے. سر ہم یہ تھوپ نہیں رہے، بلکہ آپ کو پتا ہوگا کہ کئی ساری مسلم عورتیں اور کئی ساری ٹرائبلس ہیں، انہوں نے باقاعدہ سپریم کورٹ کے اندر پیٹیشن داخل کیا ہے. ہم اس کو تھوپ نہیں رہے، بلکہ ان کے پیٹیشن داخل کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ قانون لانا پڑ رہا ہے. آپ ایک اسمال پرپورشن کو لے کر تمام لوگوں پر حکم نہیں لگا سکتے. اگر کسی مذہب کے اندر یا کسی قبیلے کے اندر کسی چیز کو لے کر مس یوز ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز غلط ہو گئی. اگر آپ پر اس طرح کے کیس آ رہے ہیں آپ کے پاس، تو آپ ان پر انڈیپینڈنٹ کیس چلائیے، کس نے منع کرا ہے. لیکن آپ کچھ کیسز کی وجہ سے سال سے چلی آ رہی، ہزارہ سال سے چلی آ رہی پرتھاؤں کو ختم نہیں کر سکتے.